1 का लॉग तो 0 हुआ, 0 का लॉग क्या होगा? तो मैं अपनी इस बात को, मुझे नहीं पता कि क्या होगा, मैं उसको x सेलेक्ट कर लेता हूं, आई डोंट नो, लेकिन इतना मालूम है कि इस लॉग का बेस नहीं तो 10 है। अब इस बेस ने क्या करना है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनानी है। 0 नीचे ड्रॉप, 10 की पावर क्या आ गई? x। अब मुझे बताइए 10 की कौन सी पावर है जो 10 को 0 कर दे? ऐसी मुमकिन कोई पावर नहीं। वैल्यू 1 ले बेटे, तो क्या बनता है? 10 की पावर 1, तो वो 0 के बराबर तो नहीं होता। अब जब मैं पावर इंक्रीज करता चला जाऊंगा तो ये बढ़ता चला जाएगा। कभी ये 10 बन जाएगा, फिर 100 बन जाएगा, फिर 1000 बन जाएगा, है ना, फिर 10,000। इस तरह 0 तो ना हो पाया, 0 तो ना बना। अब आपके माइंड में होगा कि सर x की वैल्यू नेगेटिव अगर ले ले तो शायद मुमकिन हो जाए। चलें, मैं x की वैल्यू नेगेटिव ले लेता हूं, नेगेटिव ले लेता हूं, -1 लेता हूं। अच्छा, अब देखें, जब मैं -1 लूंगा तो वो आंसर क्या हो जाएगा? 1/10। जब मैं -2 लूंगा तो फिर x की 10 की पावर -2 कितना बन जाएगा? 1/100। 0 तो ना बना। लिहाजा यहां x की कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती जो 10 की पावर ले और वो 0 बन जाए। लिहाजा यहां पर लिख दें x की जो वैल्यू है नॉट एग्जिस्ट, कोई एग्जिस्ट नहीं करती, अनडिफाइंड है। इसे क्या कहते हैं? अनडिफाइंड। इसके बारे में हम कैलकुलेशन नहीं कर सकते। सो मालूम हुआ कि log 0 क्या होता है? अनडिफाइंड होता है। अब आप कहेंगे सर 10 बेस के लिए क्या, किसी और बेस के लिए? कोई भी बेस हो, अगर यहां 0 आ जाए तो उस x की वैल्यू क्या होगी? अनडिफाइंड होगी। x की वैल्यू क्या होगी? अनडिफाइंड होगी। इसी तरह log बेस कुछ भी हो, 2 हो, सर फिर x क्या होगा? देखें, 1 नीचे ड्रॉप, 2 ने, अब 1 को क्या लिखेंगे? 2 की पावर 0, 2 से कट गया, x = 0, यानी आंसर फिर भी क्या होगा? 0। log 1 हमेशा 0 होता है, बेस जो मर्जी हो। बेस में माइनस नहीं आता, बेस हमेशा पॉजिटिव होती है। log 1 हमेशा 0 होगा, बेस जो मर्जी हो, बेस 10 हो, बेस 2 हो, बेस हो भी ना, फिर भी log 1 0 होता है। इसी तरह log 0 चाहे बेस 10 हो, चाहे बेस 5 हो, चाहे कोई बेस ना हो, आंसर क्या होता है? अनडिफाइंड।